बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नेम न्यूक्लियर फिजिक्स, टॉपिक नेम न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको क्लास टेस्ट में भी पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और उसी की एक कड़ी जो न्यूक्लियर रिएक्शन हम पढ़ के आ चुके थे। आगे उसकी फर्दर टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर फिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th में, उसमें 10th में हम आखिरी चैप्टर में इसको बहुत तफसील में पढ़ चुके हैं। बस छोटा सा कंसेप्ट है, जरा थोड़ी सी बात समझिएगा एंड देन टॉपिक क्लोज हो जाएगा। कहता है व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई, फ्यूज हो जाना। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई, दो लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं, कंबाइन, मिलते हैं आपस में, टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, और एक हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई, जब दो लाइट न्यूक्लियाई, हल्के वेट वाले न्यूक्लियस मिलते हैं आपस में और क्या बना देते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं। लिखिएगा स्मॉल, बस जितनी चीजें लिखवा रहा हूँ इसीलिए साथ साथ समझाने के साथ साथ थ्योरी भी लिखवा रहा हो, तो बुक से कोई चीज करने की जरूरत नहीं है सर। स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, टू फॉर्म अ हैवी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। कहता है कि जो दो स्मॉल न्यूक्लियाई ना आपस में मिलते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, रिलीजिंग अ लार्ज amount of energy in the form of heat, in the हीट की फॉर्म में एक एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज भी करते हैं। आपके सवाल में, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि यार दो, देखें मैं कॉमन सी बात आपको बता देता हूँ। लाइट न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाई दोनों न्यूक्लियस में ना आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऑफ कोर्स माइंड में एक सवाल आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हो रही होती है तो अट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन दो लाइट न्यूक्लियाई हैं, दोनों में प्रोटॉन पाया जाता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इन दोनों को आपस में मिलाया जा सके। तो इनको मिलाने के लिए हमें कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट भी तो चाहिए होगी, और ये जब मिलेंगे तो ये खुद भी ये ना एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। ठीक हो गया। इसका रिएक्शन लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके पास ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिस तरह लिखवा रहा हूं ऐसे लिखें। इसका मैथ नंबर 2, एटॉमिक नंबर आपके पास 1। इन मिला किसके साथ, ट्रीटियम के साथ, ट्रीटियम, ठीक है। और इसने क्या किया, यहाँ पे इसने हीलियम न्यूक्लियस बनाया या अल्फा पार्टिकल बना लिया। एक और एक दो, एटॉमिक नंबर 2, मैथ नंबर आ गया 4। एक न्यूट्रॉन रिलीज हो गया, ये 1 और 0, प्लस 7 इसके लिखिएगा एनर्जी। ये रिएक्शन आपकी बुक भी लिखती है और आपने लाजमी लिखना है। देखें ड्यूट्रियम में यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन कितने हैं, ड्यूट्रियम में आपके पास एक प्रोटॉन और एक आपके पास आ जाता है न्यूट्रॉन। ट्रिटियम में आपके पास एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जब आपस में मिलेंगे हीलियम बना लेगा, अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा, प्लस न्यूट्रॉन एक अलग हो जाएगा और एनर्जी एक्सेस अमाउंट में यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बना के बता सकूं तो ये बेसिकली आपके पास ड्यूट्रियम है, मिलेगा किसके साथ, ट्रिटियम के साथ एक प्रोटॉन और यहाँ पे क्या है, दो न्यूट्रॉन। जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या बना देंगे, ये जब आपस में कंबाइन हुए तो ये आपको नजर आ रहा है 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन बन गए, ठीक है। और अब यहाँ पे जब आपस में ये मिलेंगे एक धमाका रिलीज करते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका रिलीज करते हैं। और धमाके की फॉर्म में क्या होता है, धमाके की फॉर्म में ये होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग हो जाते हैं, ठीक है, और साथ एनर्जी रिलीज हो जाती है। और एक आपके पास न्यूट्रॉन बिल्कुल अलग हो जाता है, जो हमने लिख के बताया। ये आपके पास बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस बन गया, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ये आपके पास एनर्जी रिलीज हो चुकी, और ये आपके पास एक न्यूट्रॉन जो साइड पे हमारा आ चुका है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, मैस ऑफ फाइनल न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात पूछी जाती है। मैस ऑफ फाइनल न्यूक्लियस, जो इस न्यूक्लियस का मैस है आपके पास, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए हैं, mass of final nucleus is always less than the original nucleus, the original
कहता है फाइनल न्यूक्लियस का मास हमेशा ओरिजिनल न्यूक्लियस के मास से कम होगा। जो ये ओरिजिनल न्यूक्लियस है इनका मास हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस न्यूक्लियस। अब इसके पीछे रीजन किसने बताई? आइंस्टाइन ने। उसने कहा E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। जो उसने मास एनर्जी इक्वेशन दी उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के मुताबिक क्या रीजन है? कहता है स्मॉल चेंज इन मास, स्मॉल change in mass produce tremendous amount of energy, tremendous amount of energy। कहता है मेस में देखें दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। तो उसने कहा अगर मेस में छोटा, जाहिर सी बात है कि ये दो आपस में लाइट न्यूक्लियस मिले हैं ना, एक हेवी न्यूक्लियस बना, लेकिन इसका मैस कम हो चुका है एज कम्पेयर टू दिस मैस। इन दोनों का मैस मिला के ज्यादा बनता था। उसने कहा यार सवाल तो ये पैदा हो गया यार मैस गया तो गया किधर? तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया। उसने कहा अगर मैस में थोड़ा फर्क आया है तो इसका मतलब है कि उसने एक ट्रेमेंडस अमाउंट, एक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहाँ से रिलीज किया है, जिसकी वजह से आपके मैस में यहाँ पे फर्क आया है। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको रिलीज किया जा रहा है। इसके बाद दो बातें और टॉपिक आपका वाइंड अप होने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बस ये रिएक्शन लिख के बताएंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि सेकंड ईयर के लेवल में आपको ये टॉपिक डालेगा, बट मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको समझ लें तो बेहतर है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है एनर्जी कमिंग, और ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ये एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन एंड स्टार्स, from sun and stars is supposed to be the result of fusion reaction। कहते हैं फर्ज किया जाता है is supposed to be the result of fusion reaction। कहता है जो सूरज की हीट है, हम ये फर्ज करते हैं, सपोज करते हैं कि जो उसमें से हीट, इतनी एक्सेस अमाउंट में हीट आ रही है, ये इसी वजह से आ रही है कि जमीन में फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिल रहे हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, और जो है वहां पर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो हीट की फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यू में पूछा जाता है, 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर, 20 million Kelvin temperature makes fusion reaction favorable। 20 million Kelvin temperature makes fusion reaction favorable, FARABLE। ठीक, इतना हाईएस्ट टेम्परेचर आपको चाहिए दो लाइट न्यूक्लियाई को मिलाने के लिए। और सर कॉमन सेंस की बात है ना, देखें दो लाइट न्यूक्लियाई बेशक हैं, लेकिन उनमें दोनों में प्रोटॉन है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। अब वो दो पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलाने के लिए, ऑफ कोर्स उनकी आपस में फ्यूजन कराने के लिए तो हमें एक एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए होगी ना। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए जो उनको मिला सके? कितना टेम्परेचर चाहिए? 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर खुद रिलीज कितना करते हैं, जो मैंने आपको बताया था 25.7। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन। लिख लें जो अभी आपको रिएक्शन लिखवाया गया था जिसमें आपने हीलियम रिलीज किया, उस रिएक्शन का पूछा जा सकता है रिएक्शन देके कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। ऑप्शन क्या याद रखिएगा? 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कितना टेम्परेचर आपको देना पड़ता है इनको फ्यूज करवाने के लिए? 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर। छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।